Hello everyone. So the chapter that we are going to start is simple harmonic motion. Fine. So पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग इसको बहुत डेप्थ में लेके जाएंगे. अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या टर्म्स यूज होता है, ये चीज़ हम देखेंगे आज के लेक्चर में. सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले मैं दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा. एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन एक मोशन होता है जो एक एट अ टाइम इंटरवल रिपीट करता है. पीरियोडिक नाम से समझ में आ रहा होगा. मोशन दैट रिपीट्स एट अ टाइम इंटरवल, मोशन दैट रिपीट्स itself after regular intervals, right? After regular intervals. And one is oscillatory motion. ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? तो डेली लाइफ में आपने बहुत बार सुना होगा, हम लोग बोलते हैं इट्स ऑक्सीलेटिंग, इट्स ऑक्सीलेटिंग, ऑक्सीलेट कर रहा है. तो कोई चीज ऑक्सीलेट करता है क्या, जैसे पेंडुलम है, उसका हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेट कर रही है. पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है मतलब इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है. उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक ऑक्सीलेटरी मोशन है जो टू और फ्रो मोशन है. ठीक है. तो इन दोनों का जो होता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसका मतलब होता है, SHM का मतलब होता है, SHM बोल रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल हार्मोनिक मोशन को. ये होता है अ पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी मोशन, periodic oscillatory motion where a condition is satisfied. और condition क्या होता है SHM का? where a condition is satisfied, जिसमें जो condition होता है, SHM का जो condition होता है वो होता है F is equals to minus KX. ये condition satisfy होना चाहिए for a particle to go simple harmonic motion. जहां पे जो x है वो होता है displacement from mean position, displacement from mean position, और जो k है वो होगा फोर्स कांस्टेंट. K है वो होगा फोर्स कांस्टेंट. क्लियर है? F इज इक्वल टू माइनस KX, जहां पे X है डिस्प्लेसमेंट एक मीन पोजीशन के अबाउट, और K है एक फोर्स कांस्टेंट. और F क्या है? F है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m. F इज नेट फोर्स ऑन मास m. ये होगा F. क्लियर है? अगर कहीं पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल SHM कर रहा है, पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब एक बात ये है, मान लो पार्टिकल यहां से ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब टू एंड फ्रो, यहां गया फिर वापस आया, फिर वापस आया, ऐसे करेगा पार्टिकल स्टार्ट किया था यहां से. क्लियर? तो हमेशा याद रखना जो मीन पोजीशन होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल का मीन पोजीशन है, वहां पे फोर्स जो होता है वो जीरो होता है. मीन पोजीशन पे जो फोर्स होता है वो जीरो होता है. ये बात याद रखना चाहिए. क्लियर है? तो अब यहां पे एक चीज मैं बता रहा हूं, एक टर्म है, जैसे मीन पोजीशन से पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस किया, राइट? मैंने बोला पार्टिकल ऑक्सीलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है, मतलब एक पीरियड के बाद रिपीट तो करेगा, और ऑक्सीलेटरी है मतलब इट इज एन टू एंड फ्रो मोशन, राइट? तो पार्टिकल यहाँ पे गया, फिर पार्टिकल ऐसे ऐसे ये होता रहेगा बार बार बेसिकली, राइट? तो जब भी पार्टिकल मान लो मीन पोजीशन में डिस्प्लेस करेगा तो एक फोर्स लगेगा जो वापस उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा, जो कि डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट से भी। मान लो डिस्प्लेसमेंट x है, उस फोर्स का जो नाम होगा उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं इट इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स। आई रिपीट वंस अगेन, मेन पोजीशन था बेटा, पार्टिकल को डिस्प्लेस किया। पार्टिकल को जब भी डिस्प्लेस किया तो बेटा हमेशा याद रखना है, जब डिस्प्लेस किया तो वो पार्टिकल वापस से जब टू एंड फ्रो कर रहा है तो वो वापस से उसका ओरिजिनल पोजीशन पे जाने का चाहेगा, जो कि मेन पोजीशन है। तो उस पर्टिकुलर पाथ पे भी एक फोर्स लग रहा होगा जो वापस से उसको मेन पोजीशन पे लाएगा, जो कि प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। उसको हम बोलते हैं, जो फोर्स रिस्टोर कर रहा है बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स है। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था एसएचएम के लिए एक कंडीशन होता है F = -kx। अब थोड़ा मैथ्स है, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स है, अब ध्यान से समझना। F को मुझे पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F is मास इंटू एक्सेलरेशन। और A क्या होता है? अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन का टर्म में लिखूँ तो A होता है d2x/dt², dx/dt v, और v को वापस से डिफरेंशिएट करो A, तो मतलब dx और dt को अगर डबल डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन में होता है। अब यही फोर्स जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन है बराबर है -kx के। इट मीन्स m d2x/dt² = -kx। इसका मतलब होगा A -k/m, कंपेयर अगर मैं करूँ यहाँ से तो इंटू x। एक तो ये आ गया मेरे पास, A का वैल्यू -k/m इंटू x, याद रखने वाली बात। और दूसरा मेरे पास आ गया d2x/dt², सेम यही है। और अगर मैं ओमेगा को बोलूँ तो ओमेगा हो जाएगा √k/m। इस केस में ओमेगा का वैल्यू होता है √k/m, जहाँ पे ओमेगा जो होता है वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई होप इट्स क्लियर। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो इक्वेशन होता है एसएचएम का वो कैसे लिखते हैं? अब इक्वेशन अगर मुझे कभी भी लिखना है एसएचएम का, सो जो इक्वेशन होता है एसएचएम का, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक चीज का हमेशा ध्यान देना, जो भी इक्वेशन होता है एसएचएम का हमेशा याद रखो वो होता है xt at any position x and time t, it's a sin omega t plus phi। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भैया ये क्या है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। a sin omega t plus phi, जहाँ पे a जो है वो होता है एम्पलीट्यूड। a is what? a is amplitude। t is the time interval जिसका वैल्यू होगा 2π/ω। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू वापस से हो जाएगा t के टर्म्स में अगर लिखूँ तो 2π/t। और f एक फ्रीक्वेंसी होता है, अगर टाइम इंटरवल नहीं पता है तो ω/2π कर दो या तो 1/t कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाता है। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से समझना, जो इसका ग्राफ होता है बेसिकली, तो मैंने अभी क्या बोला था? मैंने बोला था x = a sin ओमेगा t plus phi, मतलब साइन का ग्राफ बनेगा बेसिकली। और साइन का ग्राफ सबको पता होगा, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा होता है, राइट? साइन का ग्राफ, तो साइन का ग्राफ ये होता है। अब सबको पता है साइन क्या होता है, साइन एक इंटरवल पे रिपीट करता है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा π/2 ओमेगा। यहाँ से करूँ मैं, ये क्या होगा? ये होगा 3π/2 ओमेगा। वैसे ये क्या होगा? ये होगा 2π/ω। समझ पा रहा है बात? तो साइन का ग्राफ है, तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सबको को पता होगा, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब समझो आगे। अब
ध्यान समझो, मैंने बोला कि मीन पोजीशन पे फोर्स होता है 0, अभी इनिशियली बताया था मैंने। और इक्वेशन ऑफ एसएचएम मैंने बोला कि एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये बोला था मैंने। क्लियर है? ये x के टर्म्स में है, लेकिन अगर v लिखना है तो सबको ही को पता है v होता है v इज इक्वल्स टू वॉट, डी एक्स बाई डी टी। तो मुझे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो मेरे पास आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? अब ध्यान से समझो बात, वापस से ध्यान से समझना बात। ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है ना, ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है, ये टर्म है, ये एक फेज का टर्म है। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज। जिस फेज में है वो इंस्टेंटेनियस फेज बोलते हैं हम इसको। दिस इज इंस्टेंटेनियस फेज। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस फेज है ये। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते, बहुत इजी है, टू एंड फ्रो मोशन है, ये इसका इक्वेशन है, मेन पोजीशन पे 0 होता है, बस ये समझना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमेशा याद रहना चाहिए एसएचएम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए स्टार बना दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, इज एट मीन पोजीशन, और उसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पॉजिटिव पे है, इस केस में जो फेज होता है ना, जो फेज वो 0 होता है, वो 0 होता है। दूसरा पॉइंट, पार्टिकल अभी भी मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, उस केस में जो फेज होता है वो होता है पाई, वो होता है पाई। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, मतलब समझ में आया? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, मतलब ये पॉजिटिव एंड है या नेगेटिव एंड है, तो पार्टिकल को मैं बोल रहा हूँ इस एंड पे है, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एंड पे है, पॉजिटिव एंड पे है, और जो वेलोसिटी है वहाँ पे, तो वेलोसिटी डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो जब भी यहाँ पे होगा पार्टिकल पॉजिटिव एंड पे, तो हम लिखेंगे कि जो फेज है वो होगा पाई बाई 2। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पार्टिकल जो है नेगेटिव एंड पे है, नेगेटिव एंड कौन सा होगा बेटा? नेगेटिव एंड ये वाला एंड होगा। तो पार्टिकल अगर नेगेटिव एंड पे है तो हमेशा जो फेज होगा उसका वो होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। वापस से देख लेते हैं क्या चीज़ था। पार्टिकल मीन पे है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो फेज 0। पार्टिकल मीन पे है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो फेज पाई। पार्टिकल पॉजिटिव एंड पे है तो पाई बाई 2, पार्टिकल नेगेटिव एंड पे है तो 3 पाई बाई 2। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ता है, कुछ क्वेश्चंस करता है तो समझ में आएगा इस बात को। क्वेश्चंस करता है, मान लो मैंने बोला ये पार्टिकल है, पार्टिकल मैंने बोला पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से जा रहा है, मतलब पार्टिकल कहाँ है? मीन पे है। तो क्या बोलोगे? तो मैं बोल दूंगा कि सर इस बार इसका फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस इस फेज में हो जाएगा ये 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle is at extreme end, particle is at extreme end, that is, let me say that particle is at this positive end. So what will be over here? X equal to a sin omega t, extreme end पे मैंने अभी बताया था होता है पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? समझा मत? आगे बढ़ता है,
एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कभी क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि भैया पार्टिकल ये इसका ऑक्सीलटरी मोशन है, ये मेन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे प्लेस्ड है। तुम सीधा बोलोगे सर पार्टिकल तो नेगेटिव एक्सट्रीमेंट पे है जहाँ पे फाई होता है पाई। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई साइन 180 प्लस थीटा इज व्हाट माइनस a साइन थीटा मतलब ओमेगा टी। क्लियर है? बहुत इजी था। अगर कंसेप्ट आया तो इजी है, कंसेप्ट नहीं आया तो उन बच्चों के लिए टफ है। क्लियर है बात? ओके, कुछ और क्वेश्चन चेक करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो बेस्ड होगा क्या इक्वेशन पे। इस क्वेश्चन पे बेसिकली लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो वो क्वेश्चन देखेंगे हम। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, गिवन है मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स टी इज इक्वल्स टू 5 mm cos 4t माइनस पाई बाई 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज फाई एंड इनिशियल फेज फाई, एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज फाई। तो इस कंडीशन में अभी मैंने बोला था जो इक्वेशन होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। मुझे फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो मैं लिख दूंगा कि 5 mm है डायरेक्टली, क्योंकि उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब मैं फाई का बात करूँगा, फाई वाली बात करूँगा मैं, तो फाई अगर मुझे लिखना है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे है कॉस 40 माइनस पाई बाई 6। तो जब मैं फाई लिखूँगा यहाँ से मैं क्या लिखूँगा 5 साइन, साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं कॉस थीटा को, 40 माइनस पाई बाई 6 प्लस 90 मतलब पाई बाई 2। तो अगर मैं फाई लिखूँ यहाँ से तो फाई का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3। क्लियर है? तो डायरेक्टली कोई ये मत कर देना कि डायरेक्टली ये उठा के लिख देना, नहीं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा वो सॉल्व। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास एक्स टी इज इक्वल्स टू -5 cos 4t माइनस पाई बाई 6, -5 cos 4t माइनस पाई बाई 6। एम्पलीट्यूड मैं लिखूंगा -5 डायरेक्टली, कोई रिलेशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। फाई लिखूंगा कॉस के टर्म्स में, फिर से साइन वाला बात लिख दूंगा मैं, हो जाएगा -5 साइन में कन्वर्ट करूंगा मैं इसको कैसे, cos 90 माइनस थीटा है मतलब 40 माइनस पाई बाई 2 माइनस 90। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आएगा -4 पाई बाई 6, जिसका मतलब हो जाएगा -2 पाई बाई 3। तो मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया, मेरे पास फेज आ गया, फुल मार्क्स मिल गया मुझे। आगे बढ़ता। अब मैं कुछ चीज़ को समराइज़ करूँगा आज। पहले तो मैं बोलूँगा मैंने पढ़ लिया भैया कि इक्वेशन होता है एक्स टी का, एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये पढ़ लिया मैंने। दूसरा मैं बोलूँगा मुझे यहाँ से डी एक्स बाई डी टी करके मुझे मिला वेलोसिटी, जिसका वैल्यू होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तीसरा मैं बोलूँगा मुझे मिला एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, अगर कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कुछ भी हो जाए ये चीज़ भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। क्लियर है? अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत इजी भी है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला टर्म पे ध्यान दो, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक्स है मतलब एक्स है, ये है एक्स। क्लियर है? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा
तो मेरे पास जो आएगा वैल्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा, वेलोसिटी अगर डायरेक्टली फाइंड करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल याद रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ध्यान से समझो। अब पार्टिकल, जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं उसको। अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM, अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM as an amplitude of 3 meter, as an amplitude of 3 meter. Its time period is 2 seconds at t is equals to 0. Its time period is 2 seconds at t is equals to 0. The particle is at positive extreme position. The particle is at positive extreme position. Find the equation of SHM. Find the equation of SHM of the particle. Also find the velocity of the particle when particle is at 1 meter from its mean position, from its mean position. क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है इक्वेशन SHM का और वेलोसिटी फाइंड करना है जब पार्टिकल 1 मीटर उसके मीन पोजीशन से हो। कैसे करेंगे इसको? बहुत इजी है, क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन इजी है, अब ध्यान से समझना। पहली बात तो बोला गया है पार्टिकल एक एक्सट्रीम पॉजिटिव पोजीशन पे, मतलब मान लो मीन पोजीशन ये है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ये होगा उसका और नेगेटिव पोजीशन ये होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, पार्टिकल यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसा 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 जम करेगा पार्टिकल बेसिकली। और मुझे गिवन है कि पार्टिकल क्या है, एम्पलीट्यूड है 3 मीटर, टाइम है मेरे पास 2 सेकेंड। मुझे पहले तो लिखना है इक्वेशन ऑफ SHM। तो इक्वेशन जो SHM जो होता है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, वो होता है xt एट एनी टाइम t इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये होता है। बहुत इजी है, मेरे पास a तो पता है, मतलब x इज इक्वल टू 3 साइन, तो मैं शांति से लिख दूंगा जब एम्पलीट्यूड पता है। बाकी का बात फेस क्या होगा अभी बताया मैंने, बहुत सिंपल सा वे बताया फेस को ध्यान में रखने के लिए, एग्जाम में टाइम ना लगे। फेज होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो फेज होगा क्या, फेज होगा पाई बाई 2, वेरी गुड, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और टी का वैल्यू क्या है, टी इज व्हाट, टाइम पीरियड 2 सेकेंड प्लस पाई बाई 2 फेज, ये हो गया, ये हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 साइन 2 ओमेगा प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू मैंने अभी बताया था, ओमेगा होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब अगर ओमेगा चाहिए मुझे तो 2 पाई बाई टी कर दूंगा मैं, t का वैल्यू 2 है मतलब पाई आ जाएगा। अब ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये मेरा इक्वेशन ऑफ SHM आ गया। क्लियर है। अगला मुझे बोला कि मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है जब वो 1 मीटर मीन पोजीशन पे हो, यहाँ से लेके कहीं पे भी वो 1 मीटर हो मीन पोजीशन से, तो मुझे फाइंड करना वेलोसिटी क्या होगा। सिंपल सा बात है।
अभी इसीलिए मैंने वो बताया था v इज इक्वल्स टू इक्वेशन प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट, क्या बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ईजी है। तो v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा इज व्हाट, पाई, अंडर रूट एम्पलीट्यूड स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, और कितना मीटर दूर हो मेन पोजीशन से, 1 मीटर 1 स्क्वायर। बहुत इजी। अगर ये इक्वेशन मैं नहीं बताता अभी तो कितना लेंदी हो जाता प्रोसेस। सोचो तुम एम्पलीट्यूड निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद बहुत सारे इक्वेशन कंबाइन करते हैं, फिर आते हैं वेलोसिटी पे। तो मुझे पता है तो हो गया। तो v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई अंडर रूट 8। Clear? So either the velocity will be v is equals to under root 8 pi, or it will be v is equals to under root minus 8 root 8 pi. Clear? So what we all studied today is we saw what is periodic motion, what is oscillatory motion, and what is SHM. I told you about the terms amplitude, phase, and how to find phase at different position, like when it was on mean position, positive extreme, negative extreme, velocity was positive, velocity was negative. After that I told you about velocity, how to find velocity and acceleration from that particular equation, xt equation, a sin omega t plus phi, right, where a was amplitude and that term in the bracket was an instantaneous phase, basically phi. And I told you one important equation of velocity, v is equals to plus minus ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन कब यूज होगा, ये इक्वेशन तब यूज होगा जब मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल आ रहा है जा रहा है लेकिन एक पोजीशन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। अगले क्लास से इसको थोड़ा सा रिविजन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा, उसके बाद आगे मूव करेंगे, फिर देखेंगे स्प्रिंग वगैरह का जो केस होता है वो देखेंगे।